तो ये क्वेश्चन करते हैं, फॉर 3 इवेंट्स A, B and C, if P exactly one of A or B occurs is equal to P exactly one of B or C occurs is equal to P exactly one of C or A occurs is 1/4, and probability of all the 3 events occur simultaneously ये इतना है। अच्छा, ये तो हमको मालूम ही है कि ये क्या होता है, all 3 events occurring simultaneously मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है ना, ये अपने को दे रखा है 1/16। अच्छा, देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर्स है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर्स ये भी हमको मालूम है, मतलब A और B और C, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो वैसा करते हैं, ये एग्जैक्टली वन ऑफ A और B अकर्स है ना, इसको विजुलाइज करके देखते हैं, ठीक है, कि ये क्या दे रखा है ना। वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये वेन डायग्राम बना लिया अपन ने, 2 ही इवेंट्स का बनाया है ना, ताकि इसको विजुलाइज करेंगे पहले। एग्जैक्टली वन ऑफ A और B अकर्स, मतलब एग्जैक्टली वन का मतलब ये हो गया कि A अकर कर रहा है तो B अकर नहीं कर रहा है, और B अकर कर रहा है तो A अकर नहीं कर रहा है, मतलब केवल B ही अकर कर रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं है, ये जो इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन पोर्शन है वो नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन ऑफ A और B अकर्स, ये कौन सा पोर्शन हो गया इसमें, तो एग्जैक्टली वन ऑफ A और B अकर्स, इसको यदि हम शेड करें तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना, कॉमन वाला पोर्शन छोड़ करके ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P एग्जैक्टली वन ऑफ A और B है ना, A और B। तो ये क्या हो जाएगा, इसको यदि इस तरह से मैथमेटिकल टर्म्स में हम लिखना चाहें तो P A यूनियन B है ना, यूनियन B दोनों का यूनियन, माइनस ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन जो है इसको माइनस कर देते हैं, माइनस P A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और ये अपने को कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से है ना, P एग्जैक्टली वन ऑफ B और C है ना, P एग्जैक्टली वन ऑफ B और C है ना, यहाँ पे मैंने C बनाया नहीं है ना, आप चाहें तो यहाँ पे एक C बना करके और विजुलाइज कर सकते हैं, सेम चीज है एग्जैक्टली। तो ये क्या हो जाएगा, P B यूनियन C माइनस P B इंटरसेक्शन C, ये भी 1/4 के बराबर है। और तीसरा भी लिख लेते हैं, है ना, सीधा ही लिख देता हूँ, P C यूनियन A माइनस P C इंटरसेक्शन A, और ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये वाला एक्सप्रेशन यदि अपन देखें तो A यूनियन B को क्या लिख सकते हैं अपन, PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B है ना, ये लिख सकते हैं PA यूनियन B को, और माइनस P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B तो है ही, ये कितने के बराबर है, ये 1/4 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, PA प्लस PB माइनस ट्वाइस PA इंटरसेक्शन B, ये कितने के बराबर है, ये 1/4 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से है ना, ये बाकी की जो 2 इक्वेशंस हैं इनको भी अपन लिख सकते हैं, है ना, सीधा ही लिख देता हूँ, PB प्लस PC माइनस ट्वाइस PB इंटरसेक्शन C, ये भी 1/4 के बराबर है, और PC प्लस PA माइनस ट्वाइस PC इंटरसेक्शन A, ये भी 1/4 के बराबर है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, है ना, ऐड करके और फिर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A, ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये 3/8 के बराबर आ जाएगा, ठीक। ये 1/4 को 3 बार अपन ने ऐड किया और फिर 2 से डिवाइड भी कर दिया, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया इसको अपन। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को ये निकालना है। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता था, मतलब इस वाले को यदि मैं ये ग्रीन ब्रैकेट में डाल देता हूँ तो
पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या होता था, ये एक्सप्रेशन बेसिकली ये जो ग्रीन ब्रैकेट वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये जो अपन ने निकाला, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है, ठीक है। ये तो अपने को मालूम। तो ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है इसको तो अभी अपन ने निकाल ही लिया। ये कितना है, ये 3/8 है, और ये कितना है, ये 1/16। तो ये कितना हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें इवेंट ए बी और सी से रिलेटेड कुछ प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह की प्रोबेबिलिटी जब भी अपने को दे रखी हो, है ना, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स के इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह डिस्प्ले किए हुए हों, तो बेस्ट क्या है ना, वेन डायग्राम बना लें। तो उससे क्या है, ये जो चीज़ जो दे रखी है ना, उसको विजुलाइज करना ईजी हो जाता है, और फिर क्वेश्चन भी ईजी हो जाता है ना। आप देखेंगे जैसे इस वाले केस में बिना वेन डायग्राम के यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना, दिख ही रहा है, वो इंटरप्रिटेशन भी मुश्किल है, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये वेन डायग्राम बना लिया है ना प्रोबेबिलिटी स्पेस पे। अच्छा, इसमें इवेंट्स जो है उसको अपन डिपिक्ट कर देते हैं, ये ए बी और सी। अच्छा, इस वेन डायग्राम के जो अलग अलग जो पोर्शंस हैं उसको अपन नंबर दे देते हैं, ठीक है। उससे इजी हो जाता है विजुलाइज करना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। इसमें से ध्यान दें है ना, कोई भी एरिया एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। ये 1 जो है वो ए नहीं है, ये 1 जो है वो ए का केवल ये वाला पोर्शन है, ठीक है। 5 जो है वो केवल ये वाला पोर्शन है ना, एंड सो ऑन। कोई भी एरिया जो है एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है, पी बी दे रखा है। पी बी कितना है, 3/4। तो इस वाले डायग्राम में पी बी जो है कौन कौन से एरियाज हो गए, 2 + 5 + 6 + 7। ये कितना दे रखा है अपने को, 3/4 दे रखा है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है, या सी नॉट। ये कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो इस वेन डायग्राम में ये वाला एरिया कौन सा हुआ इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन सी नॉट, तो इसमें आप देखें जो 7 वाला पोर्शन है उसमें तो सी भी आ रहा है। तो सी नॉट वाला पोर्शन कितना हो गया, सी नॉट वाला पोर्शन जो है वो केवल ये हो गया, है ना, केवल ये वाला पोर्शन जो है वो सी नॉट है ना। ए इंटरसेक्शन का केवल ये वाला पोर्शन सी नॉट है। तो और ये क्या है, 5 है। तो इससे अपने को क्या मिल गया, 5 जो है वो 1/3 के बराबर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा अपने को, प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट। ये कितना दे रखा है, ये 1/3 दे रखा है। इसको मिटा देते हैं। तो अब इस वाले एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी। अभी केवल इसको देख रहे हैं अपन, ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ये कौन सा एरिया हो जाएगा, ए नॉट मतलब पिंक वाले इसके बाहर और बी से कॉमन, ठीक है। तो ये वाला एरिया कौन सा हो गया, ये वाला एरिया हो गया। आप देख रहे हैं है ना, 2 और 6 हो गया बेसिकली, ए नॉट इंटरसेक्शन बी। अब क्या देखा है, इंटरसेक्शन सी नॉट। तो 2 और 6 में से सी नॉट वाला पोर्शन कौन सा है, 2 वाला पोर्शन, है ना। 6 तो सी का ही पार्ट है, तो 2 वाला पोर्शन जो है वो इंटरसेक्शन सी नॉट वाले पोर्शन से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 जो है वो 1/3 के बराबर, ठीक। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालना है अपने को। तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन, मतलब 6 + 7 है, 6 + 7, ठीक है। तो अब आप इस वाली इक्वेशन में देखें, है ना, 2 मालूम चली गया, 5 मालूम चली गया, तो 6 + 7 निकल जाएगा। वैल्यूज डाल देते हैं, तो क्या हो गया, है ना, ये वैल्यूज डाल रहे हैं अपन, ये 2 की और 5 की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं। तो 1/3 + 1/3 + 6 + 7, ये कितना, 3/4 के बराबर। तो ये कितना हो गया, पी बी इंटरसेक्शन सी जो कि 6 + 7 के बराबर है ना, ये 6 + 7। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 - 2/3, 3/4 - 2/3, तो कितना हो गया, 1/12 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर
1/12 ये पार्ट